जरा सोचिए, आपका पैसा बैंक के सेविंग अकाउंट में पड़ा है, जहां इंटरेस्ट मिल रहा है 3 से 4% का, लेकिन दूसरी तरफ इन्फ्लेशन 6% या उससे भी ज्यादा है। मतलब आप सोच रहे हो पैसा तो सेफ है, लेकिन असल में उसकी वैल्यू हर साल कम हो रही है। अक्सर हम पैसा सिर्फ इसलिए बैंक में छोड़ देते हैं क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन आज के ज़माने में अगर पैसा सही जगह इन्वेस्ट ना किया हो तो रिस्क लेना नहीं, बल्कि रिस्क उठाना बन जाता है। और महंगाई कैसे बढ़ रही है सबको पता है, इसलिए आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसी सरकारी सपोर्टेड इन्वेस्टमेंट स्कीम जिनके थ्रू आप एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो, वो भी बिना या लगभग जीरो रिस्क के। इन स्कीम में पैसा लगाना सिर्फ सेफ नहीं बल्कि स्मार्ट भी है। तो अगर आप भी बिना रिस्क या लगभग जीरो रिस्क शुरू करना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं ताकि आप अपने रिटायरमेंट या बच्चों के एजुकेशन या शादी में कोई दिक्कत ना आए, तो ये वीडियो आप सब के लिए, यानी स्टॉक मार्केट से बिलोंग करते हो ना करते हो, ये हर घर के लोगों को वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो में हम हर एक स्कीम को इजी लैंग्वेज में समझाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट है और कब यूज करनी चाहिए, क्योंकि पांचों के लिए तो बराबर नहीं है ना, सबके लिए अलग अलग होगा, राइट। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में एक शॉर्ट समरी भी दूंगा जिससे डिसीजन लेना और भी आसान हो जाएगा, बराबर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप मेरी तरह स्टॉक सिलेक्शन करना चाहते हो, वो भी सिर्फ 2 मिनट में? तो 5 एआई स्क्रीनर आपको देने वाला हूं जिससे इंट्राडे और स्विंग के लिए आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो 2 मिनट में। दिन भर बच्चों की तरह मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। 10 अगस्त की स्मार्ट मनी मास्टर क्लास में, जहां पे राखी का बंपर ऑफर दिया जा रहा है, 3 महीने की जगह 6 महीने की मेंटरशिप, 3 मंथ की इलीट मेंबरशिप जिसमें हर हफ्ते एक वीडियो आएगी जो आपको बताएगी मार्केट किस तरीके से क्या कह रहा है, जो आपको सीखना चाहिए। साथ में आपको डिस्काउंट मिल रहा है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, रिवीजन, साथ में फंडामेंटल का कोर्स फ्री मिल रहा है, जी हाँ। और आपको मिल रहा है कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट, जो प्रॉम्प्ट से आप किसी भी स्टॉक की एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ 2 मिनट में कर पाओगे। यानी जो मैं फंडामेंटल की वीडियो बनाता हूं ना, तो क्या ऐसे प्रॉम्प्ट आप डालोगे कि क्विकली कंपनी के बारे में आप रीड कर सको कि भैया उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मौका ना जाए, 9708094321 पे कॉल कीजिए। बाकी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो रिकॉर्डेड कोर्स पे तो 50% का डिस्काउंट चल रहा है, राखी तक लिमिटेड सीट अवेलेबल है। कॉल कीजिए और ज्वाइन कीजिए। तो सरकारी स्कीम में सबसे पहला नाम आता है एनएससी, यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये उन लोगों के लिए है जो पैसा 5 साल के लिए सेफ रखना चाहते हैं और एफडी से ज़्यादा बेहतर रिटर्न लेना चाहते हैं। अभी इस पर मिल रहा है 7.7% का फिक्स इंटरेस्ट, जो सरकार हर क्वार्टर रिवाइज करती है, लेकिन ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। एनएससी एकदम सरकारी बैक्ड है, इसलिए रिस्क का सवाल ही नहीं। एफडी जैसा सेफ है, लेकिन रिटर्न उससे थोड़ा ज़्यादा है। इसमें पैसा आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या ऑथराइज्ड बैंक से इन्वेस्ट कर सकते हो। मिनिमम 1000 से इन्वेस्ट कर सकते हो और अपर लिमिट कोई नहीं है। एक बात याद रखनी है, पैसे का 5 साल का लॉक इन होता है, बीच में निकालना मुश्किल है। सिर्फ कुछ इमरजेंसी, स्पेशल इमरजेंसी में पॉसिबल है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन 5 साल का है और आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो एनएससी एक स्मार्ट ऑप्शन है। अब आता है दूसरा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, शॉर्ट में बोलते हैं SCSS। अगर आप या आपके पेरेंट 60 ईयर के ऊपर के हैं तो ये स्कीम उनके लिए परफेक्ट है। इसमें मिलता है 8.2% का फिक्स रिटर्न और हर क्वार्टर इंटरेस्ट डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाता है, मतलब रेगुलर इनकम भी होती रहेगी, बराबर है। लास्ट में एक जबरदस्त चीज बताऊंगा, याद रखिएगा। इस स्कीम का लॉक इन 5 साल का होता है और उसके बाद 3 साल का एक्सटेंशन भी मिलता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 का है और मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक का आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी 30 लाख से ज्यादा नहीं और 1000 से कम नहीं। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, जो लोग डिफेंस जैसी जॉब से रिटायर हुए हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी एज सिर्फ 55 ईयर्स है। अगर रिटायरमेंट को 1 महीने के अंदर अप्लाई करो तो ये स्कीम किसी भी पोस्ट ऑफिस या बड़े पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक में इजीली मिल जाती है। रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है और रिटर्न फिक्स्ड, इसलिए रिटायरमेंट के बाद ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तीसरा आता है सुकन्या समृद्धि योजना। पहले तो कमेंट में बताएं किस किस ने ये चालू किया हुआ है सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आप पेरेंट हो, आपकी बेटी 10 साल से छोटी है, तो ये आपके लिए एक बिल्कुल सीधा और आसान इन्वेस्टमेंट है। इस स्कीम में मिलता है 8.2% का इंटरेस्ट और सबसे अच्छी बात है, ये इंटरेस्ट पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। इस स्कीम में आप मिनिमम 250 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो और मैक्सिमम 1.5 लाख तक हर साल इन्वेस्ट कर सकते हो। मैच्योरिटी होती है 21 साल बाद या जब लड़की 18 की हो जाए और शादी होने वाली हो। इमरजेंसी जैसे
मेडिकल इमरजेंसी है या हायर एजुकेशन है, तो पार्शियल विड्रॉल अलाउड है, लेकिन पैसा सिर्फ बेटी के लिए यूज होगा, किसी और के लिए नहीं। यानी वो इमरजेंसी भी बेटी के लिए होगी, किसी और के लिए नहीं। लेकिन एक सवाल ये है कि कितना पैसा मिल सकता है मैच्योरिटी पर। तो अगर मैं मान के चलूँ कि आप साल का 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और आप 21 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मैच्योरिटी पर टैक्स फ्री लगभग 69 लाख मिलेगा, जिससे आप अपनी बिटिया की शादी, हायर एजुकेशन के लिए आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। तो किस किस ने शुरू किया है बताइएगा, और नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। अब आप कहोगे इसका अकाउंट कैसे खोलें, तो आपको इसका अकाउंट किसी भी एसबीआई, पोस्ट ऑफिस या पब्लिक सेक्टर बैंक में खुलवाने की सुविधा है। ये स्कीम बेटी के फ्यूचर के लिए सिक्योर बेस बनाती है और टैक्स बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है, इसलिए इसे लेना जरूरी है अगर आपके घर में बेटी है। अब आता है फोर्थ ऑप्शन, जिसको कहते हैं पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म सेविंग और टैक्स प्लानिंग का बेस्ट कॉम्बो है। इसमें 7.1% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कम्प्लीटली टैक्स फ्री है, और ये स्कीम ईईई कैटेगरी में आती है, मतलब इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी तीनों टैक्स फ्री। लॉक इन 15 साल का होता है, 15 साल का लॉक इन। लेकिन इसी में पावर है, कंपाउंडिंग के थ्रू पैसा स्लोली ग्रो करता है। अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो तो ये स्कीम आपको एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पस बनाने में मदद करती है। 6 साल के बाद पार्शियल विड्रॉल पॉसिबल है, और मैच्योरिटी के बाद आप इसे 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड भी कर सकते हो, एक्सटेंड भी। पीपीएफ का अकाउंट आप अपने नाम पे या अपने बच्चों के नाम पे भी खुलवा सकते हो। ये उनके फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग बैकअप होता है। मज़ा आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अब लास्ट में बहुत इम्पैक्टफुल ऑप्शन है। ये ऑप्शन के बाद मेरा भी एक ऑप्शन आएगा जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस। देखिए, आपका रिटायरमेंट प्लान आप ही हो, इसलिए एनपीएस लेना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप 60 के बाद भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो, तो एनपीएस एक मार्केट लिंक्ड स्कीम है, जिसमें पैसा इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट होता है। लॉन्ग टर्म में आप 10 से 12% के बीच रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 60 साल के पहले, यानी 60 के पहले पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते, सिर्फ कुछ रेयर इमरजेंसी को छोड़कर। इसीलिए डिसिप्लिन बना रहता है। रिटायरमेंट के टाइम आपके कॉर्पस का 60% हिस्सा लमसम में मिलेगा, 40% रेगुलर पेंशन में मिलेगा। तो अब सवाल है कि कहाँ ओपन करें एनपीएस अकाउंट। तो एनपीएस का अकाउंट आप किसी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस या एनएसडीएल प्लेटफॉर्म पर खुलवा सकते हो। अगर आप रिटायरमेंट के लिए सीरियस हो तो एनपीएस लेना ज़रूरी है। तो अब एक क्विक रीकैप करते हैं और फिर मेरा वाला इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन। बराबर, अगर आपका गोल है 5 साल के लिए पैसा सेफ रखना है, तो एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राइट। अगर आप सीनियर सिटीजन हो और रेगुलर इनकम चाहिए, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS। अगर आप बेटी के लिए फ्यूचर प्लान सोच रहे हो, उसका भविष्य बनाना चाहते हो, तो SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हो विद टैक्स बेनिफिट, तो है PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो तो आपके पास है NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम। इन पांचों स्कीम का यूज करके आप अपने हर इंपॉर्टेंट लाइफ गोल को सिक्योर कर सकते हो, वो भी बिना स्टॉक मार्केट के रिस्क के। आपको बस ये समझना है कि आपकी करंट नीड क्या है और उसके हिसाब से स्कीम चाहिए। अब आता हूं मैं अपनी बात पे, जो मुझे लगता है। अगर आपने गौर किया हो तो हर जगह 5 साल की कहानी तो मिनिमम है ही है, बराबर है। और 5 साल की कहानी में जब जाते हो तो 8%, 8.5% से ऊपर की कहानी नहीं बनती। तो यहाँ पर मेरा जो रिक्वायरमेंट आता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप यहाँ ना करो, बट मैं ये कहूँगा म्यूचुअल फंड में जरूर करो। क्योंकि अगर 5 साल के विजन में जाओगे तो कभी भी 12% के नीचे का रिटर्न मिलेगा नहीं, चाहे आप किसी भी ईयर का 5 साल उठा के देख लो। हाँ, ये बात है कि यहाँ पे सिक्योरिटी पूरी की पूरी है, वहां पर थोड़ा रिस्क आ जाता है। इसीलिए मैंने क्या बोला, थोड़ा यहाँ कर लो लेकिन ज्यादा से ज्यादा पैसा वहां करो। म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज है जो आपकी तकदीर को बदल सकती है, आपके रिटर्न को मल्टीप्लाई कर सकती है। बट पता है म्यूचुअल फंड में गलती लोग क्या करते हैं, वो खुद से अपने मन से कुछ खरीद लेते हैं, फिर वो फंड परफॉर्म नहीं करते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि हमने लिया क्या है और क्यों लिया है और उसके अंदर क्या है, फंड मैनेजर क्या है, ओवरलैपिंग तो नहीं है, अल्फा, सो मेनी थिंग्स। वहाँ पर आप हमारे साथ अगर 20 साल के एक्सपीरियंस का मज़ा लेना चाहते हो, एक फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ सही तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है, ज़रूर गूगल फॉर्म भरिए। हम आपका
फ्री में जो आपका म्यूचुअल फंड है उसका रिव्यू भी कर देंगे और आगे की प्लानिंग भी बताएंगे, जिससे आप हमारे साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। और इस वीडियो को सारे सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे लोग सीख सकें, समझ सकें और उनको पता चल सके। अवेयरनेस जरूरी है।